कोई मनुष्य आदर के साथ, भाव भक्ति के साथ इस ग्रंथ की वंदना करते हैं, और आपके घर में शिव महापड़ ग्रंथ है, कभी आपसे पाठ न हो सके, पारायण न हो सके, सब कुछ नहीं हो सकता। ये तो क्योंकि हम सब व्यवहार लेकर बैठे हैं, परिवार लेकर बैठे हैं, बहुत सारा कार्य, बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है, तो कभी कभी नहीं हो सकता पाठ। तो उस ग्रंथ की वंदना करें। आपके घर में जो ग्रंथ शिव महापर्ण ग्रंथ है उसको प्रणाम करें। उसकी पूजा करने की तो विशेष महिमा है, लेकिन इस ग्रंथ को प्रणाम करने की भी विशेषता है। धर्म ग्रंथों को प्रणाम करना चाहिए, धर्म ग्रंथों की परिक्रमा करनी चाहिए, धर्म ग्रंथों की पूजा करनी चाहिए, धर्म ग्रंथों का पाठ करना ही चाहिए। धन्य शिव महापण से कथा परम पावनी यस्य श्रवण मात्रेण, जो कोई मनुष्य इस कथा का श्रवण करते हैं मनुष्य परम शांति को उपलब्ध होता है, उनको शांति मिलती है। संपत्ति का जीवन में बहुत मूल्य है, लेकिन संपत्ति से पहले मानव के जीवन में शांति बहुत आवश्यक है। लेकिन आजकल वर्तमान युग में हम देखते हैं कि संपत्ति की वृद्धि हो रही है, शांति कहां जा रही पता ही नहीं। बहुत भाइयों का नाम शांति भाई रहता है, मेरे साथ भी एक शांति भाई है। बहुत सारी बहनों का नाम शांति बहन है, लेकिन आसपास कहीं दूर दूर तक शांति दिखाई नहीं दे रही। इसलिए इस ग्रंथ शांति देता है, और मैं दिल से कहता हूं ग्रंथों का अध्ययन करने से मन शांत रहता है, हमारी उथल पाथल, हमारा उपद्रव शांत हो जाता है, हमारी विचारों की गति भी शांत हो जाती है। क्योंकि हम काम करते नहीं थक जाते, हम विचार करते करते इतने थक जाते हैं। रात में बिस्तर पर सोए हैं तो सोए सोए जो काम करते हम, काम नहीं करते, विचार करते हैं। विचार करते करते इतनी थकान लगती है। इसलिए जिनको बहुत विचार का उपद्रव है उनके लिए ग्रंथों का अध्ययन करें, ये सबसे बड़ा मनोविज्ञान है। दो व्यक्तियों के लिए धर्म ग्रंथ एक औषधि है, सबके लिए है। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता यत शिवपुराण से कथा परम पावनी। निरंतर श्रवण करना चाहिए, निरंतर सेवन भी करना चाहिए। लेकिन जो अशांत रहता है, जो विचारों के उपद्रव में निरंतर घिरा रहता है, उनके लिए ग्रंथ बहुत बड़े आशीर्वाद रूप। ऐसा नहीं मैं कहता कि शिव महापण ग्रंथ का ही अध्ययन करो, ये तो मैं शिव महापण ग्रंथ की कथा कहता हूँ, इसीलिए बार बार मैं शिव महापण ग्रंथ को याद करता रहूंगा। लेकिन सभी ग्रंथ हमारे 18 पुराण, 18 उपपुराण, कितने उपनिषद, बहुत कुछ धर्म ग्रंथों का जो पारण करते हैं उनके पितृ भी तृप्त रहते हैं, और उनके ऋषि यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। हमारे लिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे सबके हित और मंगल और कल्याण के लिए जो कुछ कहा है, उसका अध्ययन करने से, उसका पाठ करने से मन तो शांत रहता है, लेकिन जीवन में सभी प्रकार की तृप्ति भी रहती है। ये मनुष्य अतृप्त नहीं रहता, लेकिन बहुत कम लोग दुनिया में है जो नित्य धर्म ग्रंथों का पारण करते हैं। स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। लोग स्वाध्याय में ही प्रमाद करते हैं, लेकिन कभी खाने में प्रमाद नहीं करते। इनमें कभी उसको ये नहीं कह रहा आज मुझे खावानी पण आळस आवे छे। हजी સુધી કોઈને એવા ન જોયો કે એમ કહે કે મને આજ બહુ આળસ થાય, મને જમવું નથી। એમાં તો બધાની પહેલા પલોટ વાળી છે। धर्म ग्रंथों के पाठ करने में, धर्म ग्रंथों के पारण करने में उसको कहीं न कहीं प्रमाद। जो व्यक्ति धर्म ग्रंथ के पाठ पारण करने में जो प्रमादी रहता है वो कभी अपने जीवन में शांति की उपलब्धि नहीं कर सकता। इसलिए धर्म ग्रंथ शांति देता है। बहुत कम लोग, यहाँ भी पूछूं तो बहुत कम लोग निकलेंगे। झूठ बोलेंगे तो सब निकलेंगे, लेकिन सत्य बोलकर जो पूछूंगा तो बहुत कम लोग नित्य जो धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं। धर्म ग्रंथों का पारण वो आत्मा का आहार है। जैसे शरीर को आह्लादित रखने तो और आह्लादित आनंदित रखने के लिए श्रेष्ठ धर्म ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, पारण करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए हम सभी आज शिव महापण ग्रंथ को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करते हैं, आदर के साथ उसके वंदना करते हैं। आपके घर में कोई भी धर्म ग्रंथ है, उसका पूजन, उसका आदर, उसका सम्मान, उसको प्रणाम करना ही चाहिए।
नमस्कुर्यात् दूरतः सर्वदेवार्चनम फलम च, प्रसिद्ध जग वाक्य है। इस ग्रंथ को जो प्रणाम करते, इस ग्रंथ की जो वंदना करते, इस मनुष्य को विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन का फल मिलता है, सिर्फ प्रणाम करने मात्र से। इसलिए धर्म ग्रंथों की वंदना जीवन की वेदनाओं में से मुक्ति देने वाला है, इसलिए धर्म ग्रंथों की वंदना करते हैं। इसलिए पहले श्लोक हमने उठाया, इस ग्रंथ को प्रणाम करें। वंदे शिव पुराणम हि सर्वदाहं प्रसन्नधि, शिवः प्रसन्नताम्यया दद्यात् स्वपदयोरति, दद्यात् स्वपदयोरति। महादेव, आपके चरणों में प्रेम समर्पित करते हुए मेरी प्रसन्न बुद्धि से आपका वांगमय स्वरूप, शब्द स्वरूप मूर्ति शिव महाप्रण भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसा भाव प्रकट किया। इस ग्रंथ की मैं वंदना करता हूं। और जो कोई मनुष्य इस ग्रंथ का श्रवण करते, सेवन करते, उनके लिए बहुत सारा महात्म्य गाया है। धन्य धन्य कथा शंभो, धन्य स्तवम एव धन्य, सब धन्य। कथा तो धन्य है, लेकिन कथा सुनने वाले, कहने वाले सबके लिए, जो कोई कथा श्रवण करेंगे शिवलोकम ब्रजेन नर। शिवलोक का अर्थ है उनके जीवन में कल्याणकारी भाव प्रकट है, सबके लिए हितकारक भाव, सबके लिए कल्याणकारी भाव। शिवलोक मतलब मृत्यु होने के बाद कोई गति हो रही है, ये बात अलग है। लेकिन शिव महाप्रण ग्रंथ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने वर्णन किया कि जिसके हृदय में सभी के प्रति कल्याण का भाव जो उदित रहता है, वो मनुष्य जीवित भी शिवलोक में, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। दूसरों के प्रति कल्याण का भाव, मित्र के प्रति कल्याण का भाव और शत्रुओं के प्रति भी कल्याण का भाव, और जिनको ये भाव उत्पन्न हो गया, समझो वो जीवित शिवलोक में जी रहा है, वही स्वयं शिवात्मा है। और शिव महापुराण ग्रंथ में ये बात बहुत सुंदर कही है। इसमें कहा है जिनको शिव ज्ञान हो गया वही सिद्ध है, और शिव ज्ञान होना बहुत दुर्लभ है। शिव महापुराण ग्रंथ में शिव तत्व के बारे में बहुत विस्तृत वर्णन किया, सबने अलग अलग दृष्टि से वर्णन किया। लेकिन जिन आत्मा को भगवान शिव जी का शिव ज्ञान हो गया, आजकल तो बहुत सारी क्लास भी चल रही है कि शिव योगी बनने के लिए, शिव ज्ञानी बनने के लिए, शिव तत्व को जानने के लिए। लेकिन स्वयं ब्रह्मा जी ने भी कह दिया कि शिव तत्व मयाने नान्तम देवा विजानन्ति, कुछ कोई नहीं जानता। लेकिन जिन्होंने इस तत्व को जान लिया उनके लिए कहा कि वो स्वयं शिव भी है और कृत कृत्यो भवेन नर, ये मनुष्य धरती पर कृत्य है, धन्य है, कृत कृत्य है, ये मनुष्य प्रणम्य है। लेकिन संसार में बातें तो बहुत लोग करते, लेकिन सबको शिव ज्ञान नहीं होता। जिनको शिव ज्ञान हो गया वही शिव स्वरूप है, यही आत्मा, वही परमात्मा का स्वरूप है, वही सिद्ध है, वही धन्य है, वही प्रणम्य है। ऐसी बात भगवान ने कही है। शिव ज्ञानात् शिव ज्ञानात् स्वस्वरूप, जिनको ज्ञान हो गया। लेकिन ब्रह्मा ने तो ऊंचा हाथ कर दिया कि मुझे तो नहीं हुआ है। देवताओं ने भी कह दिया कि नान्तम देवा विजानन्ति, कोई देवताओं को भी शिव ज्ञान नहीं हुआ। तो हम कलयुग में रहने वाले कैसे कह सकते। लेकिन एक प्रयास जीवन में बहुत आवश्यक है। कोई भी क्षेत्र में सफलता मिले ना मिले दूसरी बात है, लेकिन प्रयास बहुत जरूरी है। भगवान का लोक मिले ना मिले, भगवान मिले ना मिले, लेकिन इस मार्ग की ओर कदम हमारा आगे बढ़े बहुत आवश्यक है। वो मार्ग मिल गया वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है।
लेकिन उस तरफ किसी को जाना है लेकिन मार्ग ही नहीं मिल रहा तो कैसे जाए। इसलिए सब लोगों को अवस्था नहीं मिलती, लेकिन जिनको मिल गई समझो उनका जीवन धन्य है, वही सिद्ध है, ऐसा भगवान ने कहा। शिव ज्ञानात् स्वस्वरूप महात्मा राम त्वमेष्यति। वही शिव है और दूसरा कोई नहीं। अध्यात्म रामत्व संसिद्धो कृत कृत कृत्यो भवे नरः कृत कृत्यो भवे नरः। वही मनुष्य बहुपार है, वही मनुष्य धन्य है। और भगवान स्वयं शिव ने कहा पूज्य शिव भक्तश्च, जो मनुष्य मेरे भक्त का आदर करते वही मेरा आदर है। मेरे भक्त को जो संतुष्ट करते वही मुझे संतुष्ट करते हैं। मेरे भक्त का आदर करते, मेरे भक्त की जो पूजा करते वही मेरी पूजा है। मेरे भक्तों में जो प्रीति रखता है उन पर मैं बहुत प्रेम रखता हूँ। भगवान शिव जी का सबसे बड़ा ही वचन है। और मुझ में और मेरे भक्तों में कोई भेद नहीं रखना चाहिए, ऐसी बात स्वयं भगवान ने की है। जो मेरे भक्त हैं और मुझ में, दोनों में कोई अंतर नहीं रखना चाहिए। और शिव महापुराण ग्रंथ में भी बहुत विस्तृत कहा है कि जो कोई भगवान महादेव का भक्त है रुद्र रूपो भवे नरः, तो साक्षात रुद्र तुल्य, लेकिन संपूर्ण शिव को समर्पित है उनके लिए कहा। उनका अंग का एक एक रक्त कण महादेव को समर्पित होना चाहिए। उसका शरीर का एक एक रुआ भी भगवान शिव जी को समर्पित होना। उसका चित्त, उसका मन, उसकी विचारधारा, उसका व्यवहार सब कुछ भगवान महादेव को समर्पित है, वही शिव भक्त है। सिर्फ बाल में तिलक कर लिया वो तो एक हमारी पहचान है, हमने रुद्राक्ष को धारण कर लिया, नहीं, संपूर्ण शिव के प्रति हमारा संपूर्ण समर्पण। ऐसे बहुत शिव भक्त हैं, महादेव की सिवा उसको दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। महादेव ही महादेव दिखाई। हम रोज गाते हैं आपो दृष्टि माँ तेज अनोखू, सारी सृष्टि माँ शिवरूप देखो, तो गाते रहते हैं। मेरे गुजराती तो घर घर में गाते हैं आपो दृष्टि माँ तेज अनोखू, सारी सृष्टि ने शिवरूप देखूं। આખી સૃષ્ટિમાં શિવરૂપ દેખવાની વાતો કરતો હોય કરતી હોય, પણ પોતાના મા બાપમાં ને પોતાના સાસુ સસરામાં શિવરૂપ દેખવાની વાતો ન કરે। આ દુઃખની જ વાત નહીં। પોતાના પરિવારમાં ભગવાન મહાદેવનું રૂપ દેખવાની વાત કરે તો સત્ય છે। આ ગુજરાતીઓની જગ પ્રસિદ્ધ અમારી આ પંક્તિ છે, ગાતે જ રહેતે ગાતે રહેતે, અને પછી ઉલ્લી ઉલ્લી નિંદાય કરતા હોય। આ નિંદા છે ને બેઠા બેઠા ન થાય, ઉલ્લી ઉલ્લી થાય। आपो दृष्टि मां तेज अनोखू। કેટલી સુંદર વાત છે। सारी सृष्टि मां शिव रूप देखूं। આ ભાવ જો ઉભો ઉત્પન્ન થઈ જાય તો કોઈ પરાયું ન રહે, કોઈ આપણું પણ ન રહે। पण बस गाते रहो, कभी न कभी तो जोत जलेगी। जो बत्ती बनाई है और बत्ती तैयार भी किए हैं, दिवल भी उसमें पुर दिया है और दीप जलाने के लिए हमारी संपूर्ण तैयारी भी है, तो आज नहीं तो कल दीप तो जलेगा। गाते तो रहें, कुछ तो घटना होगी। तो भगवान महादेव ने स्वयं ने कहा मेरे भक्तों का जो आदर करते हैं वही मेरा आदर करते, मेरे भक्तों की जो पूजा करते वही मेरी पूजा। ऐसा स्वयं भगवान ने कहा। मैंने प्रथम कहा कि मैं श्लोकात्मक और सूत्रात्मक कहने का प्रयास करूंगा, आपको जरूर जगाते रहूंगा, आपके सामने सबको सामने देखता रहूंगा। मैं पूर्ण जागरूक रहूंगा, कोई सो न जाए, सब जागते रहें। 7 बजे तक तो जगाने का काम मेरा है, इसलिए सबके चेहरे का दर्शन करते रहता हूँ। ये भगवान ने कहा है, ये श्लोक महादेव ने गाया। पूजया शिव भक्त स्वयं ने कहा मेरे भक्तों की जो पूजा करते हैं
और मेरे भक्तों में जो प्रेम रखते हैं, पूजया शिव भक्त शिव प्रीततरो भवे शिवस्य शिवभक्तस्य भेदो नास्ति शिवो हि सः भेदो नास्ति शिवो हि सः। इसलिए कोई महादेव का भक्त है, भगवान महादेव का भक्त और महादेव में कभी भेद नहीं करना चाहिए। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का। शिव जी की विशेषता यह है कि भगवान महादेव के सानिध्य में कोई ऊपर नहीं, कोई नीचा नहीं, वहां कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद नहीं है। इसलिए शिव श्रेष्ठ है, सबका स्वीकार है और सबको अपना सानिध्य देते हैं, वो शिव है। इसलिए भगवान शिव जी की श्रेष्ठता यह है, कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद कुछ भी नहीं है। ये महादेव सबको एक समान दृष्टि से धारण करते हैं और एक समान कृपा करते हैं। सभी देवताओं में और भगवान महादेव में एक विशेषता है। सभी देवताओं में जो है वो तो महादेव में है ही, लेकिन बहुत सारे देवताओं के पास नहीं है, वो शिव में है। और शिव जी की विशेषता ये है, शिव जी सबका मंगल करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, सबको सुख देते हैं, सबको शांति देते हैं। और भगवान शिव किसी को दंड नहीं देते। उसकी दुनिया में क्षमा का साम्राज्य है। कई लोग शिव जी से बहुत डराते, लेकिन शिव जी से कभी डरना नहीं। जीवन में एक भूल नहीं, अगणित भूल जिन्हें की है उनको भी क्षमा देने वाला, क्षमा सिंधु है भगवान शिव जी। इसलिए विश्व के कोई भी देवी देवताओं की उपासना आप करते हैं, लेकिन शिव की उपासना के बिना विश्व के सभी देवी देवताओं की उपासना पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। इसीलिए हमें ऋषि कहते हैं ये शिव भक्ति, बस शिव जी की भक्ति मिले। और देवता भी यही झंकना करते हैं कि महादेव की भक्ति मिले। भगवान राम जी ने भी कहा कि आपके प्रति हमारा भाव कभी विचलित नहीं होना चाहिए। जो भगवान श्री राम ने कहा वही भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरा भाव आपके प्रति निश्चल रहना चाहिए, कभी विचलित ना हो, कभी आपके प्रति मेरा दुर्भाव न प्रकट हो। भगवान कृष्ण जी ने तो महादेव के लिए तो बहुत कुछ कहा। साधु ब्राह्मणों के प्रति मेरा आदर रहे, सज्जनों के प्रति मेरा आदर रहे और समाज में मैं लोकप्रिय रहूं। ऐसा भगवान कृष्ण जी ने महादेव के पास मांगा। इस कथा में हो सके तो कृष्ण भगवान और भगवान महादेव का सुंदर संवाद है और माता उमैया और भगवान कृष्ण जी का भी सुंदर संवाद है। इसलिए जिनको शिव भक्ति मिली है वो धन्य है। और जो माता पिता अपने परिवारजनों को शिव भक्ति का दान करते हैं वही माता पिता बड़े परोपकारी हैं, क्योंकि जीवन में सब कुछ सरलता देने वाला शिव है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि बस महादेव के प्रति हमारी भक्ति रहे। एक भी ऋषि ऐसा नहीं जिन्होंने शिव के प्रति भाव प्रकट नहीं किया। अरे एक भी देव भी ऐसा नहीं, सब ने भगवान महादेव के प्रति ही भाव प्रकट किया। क्योंकि शिव जी की दुनिया है भावों की दुनिया, भाव भावा कर्म शिवा। महादेव के प्रति हमारा शुद्ध और समर्पित भाव होना वही सबसे बड़ी महादेव की भक्ति है। उसके प्रति हमारे उसको पुष्प चढ़ाओ, बिलोपत्र चढ़ाओ, वो तो भाव व्यक्त करने का एक हमारे पास एक तरीका है कि ऐसे हम भाव व्यक्त करते कि फूलमाला, पुष्प चढ़ाए, बिलोपत्र चढ़ाए। ये भाव प्रकट करने की एक परंपरा है। लेकिन वास्तव में जिनके हृदय में महादेव के प्रति अगाध भक्ति है, अतुट भक्ति है, वही साक्षात शिव जी का स्वरूप है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा हमको महादेव की भक्ति मिले। शिवे भक्ति, शिवे भक्ति,
शिवे भक्तिर्भवे भवे। एक भाव नहीं, दो भाव तक महादेव की भक्ति मिले, अन्यथा शरणं नास्ति। स्पष्ट कह दिया, अन्य को शरण नहीं, दूसरों का शरण हमें नहीं चाहिए। अन्य को देवताओं का शरण नहीं, आपका शरण चाहिए। क्योंकि आपका शरण मिल गया तो समझो विश्व में सभी देवताओं का शरण मिल गया, क्योंकि सभी शिव जी के शरण में बैठते, शिव जी के चरण में रहते हैं। भगवान महादेव का सानिध्य मिल गया तो शिव के सानिध्य में कौन है? सभी ऋषि, देवता, तीर्थ, ग्रह, नक्षत्र, सब कोई महादेव के सानिध्य में। जिनको शिव चरण मिल गया उनको सब कुछ मिल गया समझो। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि बहु भाव तक महादेव आपके प्रति हमारी भक्ति रहे, अन्यथा शरण, अन्य की शरण नहीं, आपका ही शरण, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, त्वमेव शरणं मम। महादेव आपका शरण रहे, आपका ही सानिध्य हमको रहे। शिव महापुराण अंतर्गत एक उमा संहिता है, माता भवानी उमा के नाम से पूरी संहिता है। इनमें मनु महाराज ने बहुत सुंदर सुंदर वर्णन किया है। ये थोड़ा श्लोक पकड़ कर लाया हूं मैं आज। मनु महाराज ने गाया, और मनु स्वयं महादेव के भक्त है। मनु शत्रु पर शिव जी को समर्पित कौन नहीं। इसलिए शिव जी के बारे में, महादेव के बारे में जो जो कहा है वो सब कुछ देवताओं के लिए नहीं कहा। ये तो बहुत समय तक शिव महापुराण ग्रंथ को इतनी लोकप्रियता नहीं मिली, इसीलिए शिव के बारे में बहुत लोग अनजान रहे, अनसुने भी रहे। इसलिए पहले तो भगवान महादेव ही थे। और मैं इस श्लोक को आज आपके समक्ष में गाने का प्रयास करता हूं, और हृदय को इतनी तसल्ली होगी, हृदय को इतनी शांति होगी, अपने स्वयं अपने जीवन को धन्यता का अनुभव करेंगे। इतनी सुंदर सुंदर बात मनु महाराज ने की। लेकिन इससे पहले हमारे आज सोमनाथ के प्रतिनिधि जितुपुरी है, इसीलिए हमने सोमनाथ में एक सुंदर एक सोमनाथ महादेव को ध्यान में रखकर सुंदर कीर्तन की रचना की थी, भजन की रचना की थी। सोमेश्वर है, चंद्रेश्वर हमारा जो ज्योतिर्लिंग, प्रथम ज्योतिर्लिंग है। और ये पहली बार भी इंग्लैंड में आए हैं ना जितुपुरी जी। कभी भी सोमनाथ जाओ तो जितुपुरी बापू को मिलिए, એટલે आपके लिए सब सरल हो जाएगा। और दीव भी बाजू में है ना, हम आपको भी याद करते थे रास्ते में, है ना। जितुपुरी को बता रहा था मैं अब आपके बारे में। हमारे सबके रचना है, सुंदर रचना है सोमेश्वर महादेव। हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर, हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर, तुम्ही हो तारणहारा। जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर, हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर, तुम्ही हो तारणहारा। जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा।
चंद्र की है तब भूमि, रोग निवारक हे मृत्युंजय, रोग निवारक हे मृत्युंजय, तुम्ही हो शांति दाता। जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। लिंग की प्रथम ज्योति है, करुणा करो जगदाता। हे महादेव, हे महादेव। द्वादश लिंग की प्रथम ज्योति है, करुणा करो जगदाता। तुम्हारी शरण में जो भी आया, तुम्हारी शरण में जो भी आया, कृपा करो महादेवा। जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। कृष्ण बलराम और ऋषि मुनियों ने की है सोम की पूजा। कृष्ण बलराम और ऋषि मुनियों ने की है सोम की पूजा। अर्ज करे गिरी विनती सुन लो, अर्ज करे गिरी विनती सुन लो, सोमनाथ महादेवा। जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। हे सोमेश्वर, हे चंद्रेश्वर, हे सोमेश्वर, हे चंद्रेश्वर, तुम्ही हो तारणहारा। जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। तो शिव महापुराण अंतर्गत उमा संहिता में जो कहा वो आपके समक्ष में थोड़ा सा कहने का प्रयास करता हूँ। आम बधाए देखाय तो मजा आवे, હું એકલો નકલો દેખાવ તો મજા ના આવે। આ શું કરીએ અમે, અમારી પાસે સાધન ઓછા હોય એ ત્યાં તો હે આનો આ ફેરવ્યો ને આમ ફેરવ્યો કે ન થાય, સેટિંગ વિખાઈ જાય સર ભલે કાંઈ વાંધો।
ત્યાં તો ભારત દેશમાં તો અમારું તામઝામ આખું રજવાડું હોય. અહીંયા રજવાડું વેરાય જાય. थोड़ी. हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा। कहते हैं कि जो 2 नियम फॉलो करता है, जो 2 नियम से भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान से उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। भक्तों, कहते हैं कि हमारे पूजा घर में जो ग्रंथ रखे होते हैं, चाहे वो रामचरितमानस हो या शिव महापुराण हो या कोई भी ग्रंथ हो या रामायण हो या भगवत गीता हो, उन ग्रंथों को रोज़ पढ़ने से हमारे ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। कहते हैं अगर कि ये ग्रंथ अगर हम पढ़ भी ना पाएँ तो इनको देखने मात्र से, दूर से प्रणाम करने मात्र से भगवान हमारे सभी संकट दूर कर देते हैं और हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। और अगर हम प्रतिदिन कोई पूजा न कर सके तो शिव जी को सिर्फ 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। शिव जी आपके परिवार की हमेशा रक्षा करेंगे। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।